देखिए, मोदी जी भी डर रहे हैं, पूरी बीजेपी भी डर रही है और पूरी दिल्ली पुलिस भी डर रही है। ये जो बोले हैं ना कि फास्ट ट्रैक, ये 12 साल में पहली बार डरा है और ये डर होनी चाहिए। भाषण में रात के 12 बजे बोला है, लेकिन यहाँ से कितनी ही दूर है मुख्य प्रधानमंत्री आवास। एक बार आ जाते यहाँ भी। नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। अभी हम मौजूद हैं लगभग रात के 3 से 4 बजे के बीच जंतर मंतर पे, और बहुत बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक का जो है उन्होंने भूख हड़ताल अभी तोड़ दिया है। जेपी नड्डा ने उनका भूख हड़ताल तोड़वाया है, लेकिन क्या बातचीत हुई अभी ये खबर नहीं आई है। हालांकि बस ये आई है कि छात्रों का साथ अब लाठीचार्ज और उनके साथ अत्याचार न हो, यह खबर आई। दूसरी खबर है कि रात के 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो अपलोड करते हैं और कहते हैं कि पेपर लीक बहुत अच्छी बात नहीं है। साफ तौर पे ये भी कहते हैं कि पेपर लीक से छात्रों का भविष्य खराब होता है। छात्रों की चिंता करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पे एक शब्द नहीं बोले कि उनका इस्तीफा होगा या नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि अब एक कानून लेके आएंगे, कड़े कानून। उस कानून के तहत साफ तौर पे एक जो संसद पार्लियामेंट में जाके कानून बनाएंगे ताकि जो पेपर लीक करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो तमाम छात्र यहाँ पे आप साथ जानते हैं कि जंतर मंतर में कितने दिन से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री पहले तो ये सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल आज जेपी नड्डा ने तोड़वा दिया, क्या कहेंगे? अच्छा है उन्होंने तोड़ी है। हमारे सीजेपी की जो और लीडरशिप थी वो भी उनसे यही मांग कर रही थी कि उनको अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी चाहिए, क्योंकि आगे और भी लड़ाइयाँ अभी लड़नी बाकी हैं, और अगर इसमें कुछ गलत हो जाता भूख हड़ताल चलते तो ये सही नहीं होता। दूसरा जो मोदी जी ने कहा है कि छात्रों की चिंता कर रहे हैं मोदी जी रात के 12 बजे वीडियो डाल के। अच्छा है वो चिंता कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि कड़क कानून बनाएंगे। तो 10 सालों में 0 कन्विक्शन हुआ है अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं। अब उनको क्यों याद आ रही है कि हम कड़क कानून बनाएंगे? पेपर लीक वाले तो जेल में बढ़ रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं 0 कन्विक्शन हुआ है। मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, कौन पड़ा है जेल में। अभी जो गए हैं उन पे भी कार्रवाई होनी है। आज सुबह बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। अब कोर्ट्स में कितना पेंडिंग रहते हैं सारे केसेस सबको पता है। कोर्ट में बनाएंगे, कानून में बनाएंगे, सदन में मंडे से शुरू जो मंडे में। वही कह रहा हूँ, आखिर इतना लंबे समय क्यों लगा? कि 9 साल से ज्यादा हो गया है उनको सत्ता में आए हुए। 12 साल का बात बोले, 12 साल हो गए। अभी तक उनको ये यकीन ही महसूस ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कानून होना चाहिए था कोई। लेकिन छात्रों पे लाठीचार्ज जो भी उसके बारे में नहीं बोले। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लेकर ये छात्र 1 महीने से ऊपर का वक्त हो गया, उसके बारे में नहीं बोले कि उनका इस्तीफा भी होगा। मोदी जी अलग अलग भाषणों में कहते रहते हैं कि युवा ही इस देश की शक्ति है, भविष्य है, लेकिन जब वो भविष्य सड़कों पे है तो वो कहाँ है? और अब भाषण में रात के 12 बजे बोला है, लेकिन यहाँ से कितनी ही दूर है मुख्य प्रधानमंत्री आवास। एक बार आ जाते यहाँ भी। पेट थपथपा रहे थे अपने की इतनी जल्दी हमने दोबारा नीट का एग्जाम करा दिया। जल्दी, इतनी जल्दी से लेना देना नहीं है। जिसके सपने पहली बार में ही टूटे उससे पूछिए। जिन बच्चों ने जान दे दी उनका क्या वो दोबारा पेपर दे पाएंगे? अब वो तो नहीं आ पाएंगे ना देने। आत्महत्या करने वाले बच्चों पे भी कुछ उन्होंने बोला नहीं है, कुछ भी नहीं बोला अभी तक उनको। हालांकि उनको बोलना चाहिए था, लेकिन जो रीनीट उन्होंने बोला है कि इतनी जल्दी उसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? अगर पहले ही सिस्टम दुरुस्त होता तो रीनीट होता ही नहीं, और जो बच्चों ने जान गई है वो भी नहीं जाती। बिल्कुल, क्या कहेंगे? रात के 12 बजे जागते हैं मोदी जी और तुरंत वीडियो डाल देते हैं। यही बोलेंगे कि मतलब जो हमारी मांग थी उसके लिए तो कुछ बोल नहीं रहे हैं वो, जो बस कुछ बोलना है इसलिए कुछ बोल दे रहे हैं कि वो थोड़ा सा अच्छा दिख जाए जनता के सामने। लेकिन हमारी मांग तो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइग्नेशन मिले। और कोर्ट बना रहे हैं मोदी जी, उससे कुछ खुश नहीं होंगे जनता? वो उससे तो कुछ नहीं होने वाला, सब चीज़ के लिए फास्ट ट्रैक बनता है और वो बहुत देर तक पेंडिंग पे रह जाता। बहुत कड़ा कानून बनाएंगे सदन में। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला, मेरे को तो नहीं लगता। ये तो बस दिखावा है। हाँ, सोनम वांगचुक जी का भूख हड़ताल आज तोड़वा दिया गया है, जेपी नड्डा ने तोड़वाया, क्या कहेंगे? ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि उनकी जो इतनी मेहनत से उन्होंने इतना किया है उसका हमें वो मिले, कुछ फल मिले। तो रिजाइन से पहले हटेंगे नहीं क्या छात्र? नहीं हटना चाहिए, क्योंकि नहीं हटना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा लेके ही रहेंगे। इस्तीफा ही चाहिए क्या धर्मेंद्र प्रधान का? मोदी जी आज 12 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। क्या बोले मोदी जी? इससे कम कुछ नहीं चाहिए। आप मोदी जी जो बोले हैं ना कि फास्ट ट्रैक, ये 12 साल में पहली बार डरा है और ये डर होनी चाहिए। डर रहे मोदी जी? 12 साल में पहली बार मोदी जी डरे हैं, ये डर होनी चाहिए। ये छात्र ने डराया है, आज तक ये कभी अपने जीवन में नहीं डरा था। इस आंदोलन से पहली बार डरा है। वो कहते हैं कि जनता आती है तो सिंहासन खाली करो, इसको दिल्ली जो हिल गई है और छात्र इसके नाक के नीचे बैठ गया है। आइए
सिंहासन खाली करेगा। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाले हैं। इसने बोला फास्ट, शिक्षा सचिव को हटाया तो है कि नहीं? अरे वो अब किसी को भी हटा दे, आज बोला फास्ट ट्रैक बनाएंगे ना। अब 12 बजे वीडियो अपलोड किए, कह रहे हैं कि कानून भी बनाएंगे सदन में। हम कानून जाए भाड़ में भोसरी का, गाली नहीं, सम्मान की बात करिए। हम बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को तू चुपचाप इस्तीफा दे दे। तू अपने में से सबसे नालायक मंत्री जो क्या बोलते हैं, संसद को तू मंत्री बना दे। इतना प्यार क्यों धर्मेंद्र प्रधान से जो इस्तीफा नहीं दिया? हमको लगता है प्राइवेट वीडियो रखा हो उसका, हो सकता है जैसे कोई फाइल होगा हिंदुस्तान वीडियो क्या होती है, कोई अपनी पर्सनल वीडियो होगा रखा होगा, तो इसलिए इससे कम हमको नहीं चाहिए। सोनम वांगचुक ने भी हड़ताल अनशन तोड़ दिया, आज जेपी नड्डा ने जाके तोड़वाया, किस पे कहते हैं? नहीं, हम इस पे स्पेशल थैंक्स बोलेंगे सोनम वांगचुक को, क्योंकि वो 25 दिनों का हो गया था। जीडी अग्रवाल देखे थे जब वो गंगा बचाओ आंदोलन में 115 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद अगर ये कंटिन्यू रखते थे उनकी भी कुछ हालत खराब हो सकती थी, तो अच्छा किए और वो आंदोलन को जिंदा रखे थे और वो भूख हड़ताल तोड़ दी है। बाकी बात हम लोग हैं और उनसे इस्तीफा लेके जाएंगे, इससे नीचे हमें कुछ नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि बड़ा दुख है, छात्रों का भविष्य खराब होता है पेपर आउट होने पे, कड़े कानून बनाएंगे, सदन में मंडे को पेश करेंगे कानून। मोदी जी को ये बताइए कि आप 12 साल से क्या कर रहे थे, सोए थे क्या? कह रहे सब जेल में पेपर आउट करने वाले। हमको लगता है ये 12 साल में लगभग 200 से ज़्यादा एग्जाम आपका लीक हुआ है, चाहे सारे स्टेट का पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे का हो। रेलवे तो नॉर्मल हो गया, पीसीएस तो नॉर्मल हो गया। नीट जो एनटीए करवाता है, एनटीए का जो संस्थान है ना, बेवकूफ़ संस्थान है, ये कुकर्म वाली संस्थान है। उनको कुकर्म वाली संस्थान है जो अभी एनटीए का चेयरमैन तपा रहे हैं मोदी जी की, दोबारा हमने एग्जाम करा दिया, छात्रों का भविष्य की बहुत चिंता करते हैं, वो कह रहे हैं। मोदी जी सिर्फ गुजरात लोबियों का चिंता करते हैं और किसी का चिंता नहीं करते हैं, चाहे आपकी चिंता नहीं करते मोदी। बाकी बात ये यूटी और राज्य मिलाकर के 36 राज्य है ना, मैं आपको बताते हैं, यूटी और राज्य मिलाकर 36 राज्य है ना। आप गवर्नमेंट का योजना उठा के देख लीजिए, सिर्फ गुजरात में काम किया, 35 राज्य में कुछ नहीं किया। नहीं तो 12 साल का रिकॉर्ड दे दे कि गुजरात में कितना है। ये बताइए, चिंता नहीं तो रात के 12 बजे वीडियो डालते क्यों ट्विटर? अभी डाले हैं, अभी डाले रात में। हम लोग को पता नहीं, क्योंकि यहाँ नेट का शटडाउन किया। बच्चों को यहाँ पता नहीं है। ये आपको आप रैंक उठा के देखिएगा, पूरी दुनिया में भारत शटडाउन में दूसरा स्थान पे, पहला म्यांमार है और दूसरा आपका हिंदुस्तान है। आपका क्या बोलते हैं, मीडिया रैंकिंग में 197वें स्थान पे। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे उसकी वही हालत है। वही हालत है। क्या कहेंगे, अब इतनी चिंता कर रहे हैं, रात के 12 बजे वीडियो डाल रहे हैं? देखिए, मैं कोटा से आया हूँ और चिंता तो होगी, और नींद वैसे भी नहीं आ रही होगी उनको, क्योंकि इतना बड़ा उनकी छाती पे जंतर मंतर में, दिल्ली में, राजधानी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है। जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि जितना हो सके उतना अगले सोमवार तक का उन्होंने बोला है, ठीक है, जो कानून लाएंगे उससे तो पेपर लीक नहीं रोकने वाला। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का नाम भी नहीं लिया किसने? मोदी जी ने वीडियो में अपनी। तो वही तो बात है, या तो मोदी जी को ये डर है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाते ही उनकी सरकार गिर जाएगी, है ना? ऐसा हो सकता है, या तो उनके पास ऐसी कुछ शक्तियां होंगी, या फिर उन्होंने कहीं का चुनाव जिताया होगा, या उनके पास ऐसे कोई राज होंगे। और मेरा ये मानना है कि जल्द से जल्द अगर सीजेपी वालों ने भी अगर प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बनाया, सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया, तो सरकार इसका दमन करते देर नहीं करेगी। ये मैं आपको आज कह के जा रहा हूँ। वीडियो डाला 12 बजे रात में डालते हैं, लेकिन बच्चों पर लाठी चार्ज हुई उसका जिक्र नहीं करते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र नहीं करते हैं। पेट थपथपाते हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, जो ट्वीट किया था वही वीडियो में। अभी अगर वो अपने ट्विटर पे अगर खुद अगर ये चीज़ डालेंगे तो इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को देखेगी, तो इंटरनेशनल मीडिया और इसको दमदारी से उठाएगी कि देखिए। तो इसलिए वो इस शर्मनाक घटना को, ये जो कुकर्म इन्होंने किया है यहाँ पर बेटियों के साथ में, बच्चों के साथ में जो मारपीट की है, उसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये दमन करने की सोच रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। क्या कहेंगे कि जिस तरह के जो बहुत बड़ी खबर आई, सोनम वांगचुक ने पहले तो वो तोड़ दिया, भूख हड़ताल तोड़ दिया, उसके बारे में कहेंगे? जेपी नड्डा गए थे भूख हड़ताल। सो देखिए, वो तो सोनम जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ भी रही थी, 25 दिन से इंसान भूखा बैठा था, तो हम तो इस बात से खुश हैं कि उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया, अब उनकी हेल्थ ज़्यादा ख़राब नहीं है। सबसे बड़ी खबर, रात के 12 बजे मोदी जी वीडियो अपलोड करते हैं, छात्रों की चिंता जताते हैं। देखिए, चिंता तो उन्हें पूरे देश की, लेकिन देश के लिए किया क्या है उन्होंने? बस वो चिंता ही जता सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। रात के 12 बजे जग के चिंता जता रहे हैं कि पेपर लीक पे जो लीक करते हैं उन अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं भी सुबह वीडियो बना के रात को डाल दूंगा, आपको बोल दोगे रात को चिंता हो गई है। वो तो क्या पता उन्होंने दोपहर में वीडियो बनाई हो, क्या पता शाम को वीडियो बनाई हो। 12 बजे ही क्यों अपलोड किया?
अब वो तो उन्हें ज्यादा ही सिंपैथी चाहिए होगी कि ओ माय गॉड 12 बजे डाल रहे हैं, कितनी चिंता है इन्हें हमारी। जी, देर आई है क्या? चिंता देर से आई है क्या बोलूं? उनको तो हर चीज देर से ही आती है, उनकी जल्दी आती लेकिन है। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुई, धर्मेंद्र प्रधान का नाम नहीं लिया। धर्मेंद्र प्रधान का नाम ले कैसे लेंगे वो? धर्मेंद्र प्रधान उनके लिए मनी मेकर हैं, धर्मेंद्र प्रधान उनके लिए पूरी ओडिशा की सीट लेके बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से आते हैं एंड ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान का बोलबाला है। ओडिशा उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया क्यों? धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन के बारे में पता क्या है? धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे नहीं पता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से आते हैं, ओडिशा की पूरी सीट धर्मेंद्र प्रधान पे टिकी है। अगर धर्मेंद्र प्रधान हटे तो पूरा ओडिशा बीजेपी से चला जाएगा। दूसरा रीजन ये है कि धर्मेंद्र प्रधान मनी मेकर हैं। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। 2009-2010 में नेशनल कन्वीनर थे, तो वहाँ पे 6,438 करोड़ का जो पूरा पैसा लाए थे वो सारा धर्मेंद्र प्रधान ही लाए थे। आरएसएस की जितनी भी 20 टीमें हैं अंदर, 20 जो संगठन हैं उनके अंदर, वो सारा धर्मेंद्र प्रधान ही हैंडल करते थे। तो एक तरह से मनी मेकर भी हैं, तो उनके पास पैसे भी चले जाएंगे, उड़ीसा की सीट भी चली जाएगी, तो फिर उनके पास बचेगा क्या? लेकिन कह रहे हैं कि अब जो सदन चलेगा दूसरा वीक है मंडे के दिन, प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम एक कानून इतना कड़ा लेके आएंगे कि पेपर लीक करने वाले थर-थर कांपेंगे। तो देखिए, कड़ा कानून तो ये रेप के ऊपर भी लाने वाले थे, आया नहीं ना। बल्कि इनके पार्टी में, जब इनके पार्टी में खुद मतलब इनके बीजेपी के लोग भी पेपर लीक करवाते हैं, मैं तो साफ बोलता हूँ। बीजेपी के लोग करा बिल्कुल, क्योंकि सारे लिंक तो सारे इनके बीजेपी से ही होता है। इतने बड़े बड़े मास रेपिस्ट बैठे हैं, फिर भी रेप पे लॉ बने नहीं, क्योंकि जब इनके पार्टी में ही पढ़े लिखे गवार बैठे हैं, मास रेपिस्ट बैठे हैं, तो ये कैसे लॉ बनाएंगे? लेकिन कह रहे हैं कि सब तो जेल में है पेपर लीक करने वाले, फिर आंदोलन किस लिए? जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? धर्मेंद्र प्रधान। एनटीए जो है, भले ही एनटीए का सचिव को कर तो दिया निलंबित, शिक्षा सचिव कोई भी हो, लेकिन पूरा एजुकेशन सिस्टम आता किसके अंडर में? धर्मेंद्र प्रधान के अंडर में ना। वो तो अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ा रहे हैं, लंदन में पढ़ा रहे हैं, और देश के बच्चों के भविष्य का क्या हो रहा है? अब क्या है इससे? अब जो वीडियो आई है, सब कुछ कर रहे हैं मोदी जी, तो छात्र शांत हो जाएंगे। अनशन भी तुड़वा ही दिया अब सोनम वांगचुक जी का। देखिए, तो अब नया क्या होगा? जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, तब तक कुछ खत्म नहीं होगा। प्रोटेस्ट इससे पहले कुछ नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन धर्म प्रधान का नाम ही कहाँ ले रहे हैं? तो मैंने बोला तो नाम नहीं लेंगे, वो क्यों लेंगे नाम? अरे तो लाठीचार्ज हो रही थी, कल भी देखिए लाठीचार्ज हो गई है। लाठीचार्ज अभी थोड़ी देर बाद फिर से भी होना चाहे तो हो जाएगा। हाँ। लेकिन वो तो अमित शाह करवा रहे हैं ना। जैसे कि जैसे हम प्रोटेस्टर्स की डिमांड क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और जैसे अगर हम सही हैं तो वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिला दें। अगर वो सही हैं, जैसे हमें एंटी नेशनल बोला गया, टेररिस्ट बोला गया, अगर वो सही हैं तो इतने सारे एंटी नेशनल लोग टेररिस्ट घुसे कैसे भारत में? मीडिया जो बता रही, नेशनल मीडिया, कि चाइना फंडिंग कर रहा है सरकार गिराने के लिए। चाइनीज हाथ है क्या आपके पीछे? देखिए, मैं तो बोलूँगा कि हर जगह का हाथ सरकार का, बस चले बोल दे कि पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है। देखिए, मीडिया तो तलवे चाट के जी रही है। तलवे चाट के जी रही है? बिल्कुल करप्टेड, पूरा मीडिया करप्ट हो चुका है। मोस्ट ऑफ द मीडिया, बहुत रेयर मीडिया बचा है जो ऑन ग्राउंड इंडिपेंडेंट होकर जर्नलिज्म कर रहा है। आज जैसा 24 तारीख है, कल अनाउंसमेंट किया गया था कि पूरे भारत में एक आंदोलन होगा बड़ा। क्या लगता है उस आंदोलन का आह्वान से पहले ही रात में वीडियो आ जाती मोदी जी की? देखिए, मोदी जी भी डर रहे हैं, पूरी बीजेपी भी डर रही है, और पूरी दिल्ली पुलिस भी डर रही है। बिना डर के कोई 16 मेट्रो स्टेशन बंद नहीं करता है, बिना डर के पैरामिलिट्री फोर्सेस और बटालियन नहीं बुलाई जाती है। तो यूथ से डर तो पूरी सरकार ही रही है, क्योंकि उन्हें पता है अगर यूथ एक बार अपनी पे आ गया तो तख्ता पलट में मुंह